अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग यूनिट 10 का पार्ट 6 में क्या इंटरसेप्शन हम लोग पढ़ेंगे, जिसकी डेफिनेशन, एपिडेमियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोसिस एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि इंटरसेप्शन क्या है। एक कंडीशन है जो कि एक सेगमेंट में होती है इंटेस्टाइन के, जो कि टेलीस्कोप जैसी शक्ल बना लेता है, यानी कि इंटेस्टाइन का एक पार्ट दूसरे इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है या ब्लॉकेज हो जाता है। इंटरसेप्शन जो होता है वो हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये होता है स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में। इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट सीकम के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट जा रहा है। कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो इलियम है वो जा रहा है सीकम के अंदर, जो कि टेलीस्कोपिक शेप बना रहा है, जिसकी वजह से इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन होती है एंड ब्लॉकेज हो जाता है। एपिडेमियोलॉजी इसकी कि ये टिपिकली प्रेजेंट बिटवीन होता है 3 मंथ्स टू 6 ईयर्स ऑफ एज में। ये ज़्यादातर कॉमन होता है मेल्स में फ़ीमेल्स के मुकाबले में। और ये 90% ऑफ इंटरसेप्शन जो होता है वो आइडियोपैथिक होता है, जिसकी कॉज अननोन होती है, यानी पता नहीं होता कि ये किस वजह से होता है। ज़्यादातर ये हाइपरट्रॉफी ऑफ इंटेस्टिनल लिम्फोइड टिश्यूज़ की वजह से। हाइपरट्रॉफी का मतलब है इंक्रीज्ड इन साइज ऑफ सेल्स, या दूसरा वायरल इन्फेक्शन की वजह से। पैथोफिजियोलॉजी इसकी प्रॉक्सिमल सेगमेंट में क्या होता है, जो बाउल टेलीस्कोप होता है डिस्टल सेगमेंट में चला जाता है, पुलिंग द मेसेंट्री, और जिसकी वजह से वो कंप्रेस्ड हो जाता है, एंगल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से लिम्फेटिक और वेनस ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। इंक्रीज वहाँ पे होता है, प्रेशर बन जाता है, एडिमा हो जाता है, जिसकी वजह से स्टॉप आर्टीरियल ब्लड फ्लो, जो आर्टीरियल का जो ब्लड फ्लो होता है वो रुक जाता है, जिसकी वजह से इस्कीमिया हो जाता है और पोरिंग ऑफ म्यूकस इनटू द इंटेस्टाइन, और जो म्यूकस होता है वो इंटेस्टाइन के अंदर जा रहा होता है। लीकिंग ऑफ ब्लड एंड म्यूकस इनटू द इंटेस्टिनल ल्यूमेन, और जो कि ब्लड और म्यूकस लीक हो रहा होता है किसके अंदर, ल्यूमेन के अंदर। और वो क्या बना है, करंट जेली लाइक स्टूल बना रहा है, जेली लाइक स्टूल यानी कि वो बना रहा होता है। साइन सिम्टम इसके क्या है, सडन एक्यूट पेन होता है, एब्डोमिनल पेन, पेल की वजह से। ये चाइल्ड कहता है चीखना चिल्लाना, और जो अपने नी होता है, घुटने होते हैं, वो चेस्ट की तरफ लेके आ जाता है, यानी कि शदीद दर्द में होता है। क्लॉकी एब्डोमिनल पेन होता है, क्लॉकी आइज घूमता रहता है, विद वॉमिटिंग एंड सिग्निफिकेंट और इंटरसेप्शन। वॉमिटिंग या लिथार्जी जैसी कंडीशन हो जाती है। पासेज ऑफ रेड करंट जेली लाइक स्टूल से, ये जेली लाइक स्टूल होता है, रेड स्टूल मिक्स विद ब्लड एंड म्यूकस होता है, क्योंकि टेंडर या डिस्टेंडर एब्डोमेन होता है। पल्पेबल सॉसेज शेप महसूस होता है हमें अपर राइट क्वाड्रेंट। अपर राइट क्वाड्रेंट आपको पेल्पेट करोगे तो वो सॉसेज की तरह लगेगा आपको। एम्प्टी लोअर राइट क्वाड्रेंट, जिसको डांस साइन कहा जाता है, जो राइट लोअर क्वाड्रेंट है वो एम्प्टी होगा। और इवेंचुअली फीवर या प्रोस्टेशन और अदर साइंस ऑफ पेरिटोनाइटिस हो सकता है। डायग्नोसिस किया हुई ज़्यादातर ये एक हेट्रोजेनस मास या बुल्स आई, जो कि ज़्यादातर अल्ट्रासाउंड के ज़रिए इसको वेरी इफ़ेक्टिव इन्वेस्टिगेशन जो इसकी होती है वो अल्ट्रासाउंड है। नेक्स्ट इसका एक्सरे किया जा सकता है, जिसकी वजह से डायलेटेड गैस आप दे सकते हैं, प्रॉक्सिमल बॉल पॉसिटी। और थर्ड बेरियम बॉल एनेमा की वजह से इसको डायग्नोस किया जाता है। प्री ऑपरेटिव केयर एब्डोमिनल सर्जरी फॉर करेक्टिंग बर्थ डिफेक्ट। सही प्री ऑपरेटिव केयर आपने कैसे देनी है, एक्सप्लेन करते हैं नेचर ऑफ डिफेक्ट पेशेंट को, उनकी फैमिली को, मेंटेनेंस ऑफ एनपीओ स्टेटस नथिंग पर ऑल, यानी कि उसको कुछ खाने के लिए नहीं देना ऑपरेशन से पहले। साइनिंग ऑफ पेरेंटल कॉन्सेंट, आपने उनसे पहले ही कॉन्सेंट साइन करवा लेना है। लेबॉर्ट्री टेस्टिंग करवा ली है, सीबीसी और यूरिनालाइसिस। फ्लूइड वॉलीट रिप्लेसमेंट एंड रिस्टोरेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आपने करना है। मॉनिटरिंग स्टूल्स आपने करना है, स्टूल मॉनिटर करना है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स करना है, जो कि मेडिकेशन इसकी होगी एंटीबायोटिक्स वो आपने उसको सही तरह देनी है। बॉल डिकम्प्रेशन में भी रिक्वायर्ड इन सच चिल्ड्रन बिफोर सर्जरी नर्स, से बॉल डिकम्प्रेशन भी रिक्वायर्ड होती है कुछ बच्चों के अंदर। पोस्ट ऑपरेटिव केयर आपने क्या देनी है, ऑब्जर्वेशन आपने करनी है, यानी ऑपरेशन होने के बाद आपने क्या केयर देनी है। वाइटल साइंस को चेक करना है, ब्लड प्रेशर आपने उसको चेक करना है, सूचर्स चेक करने कि वो इंटैक्ट है कि नहीं, उसकी ड्रेसिंग वगैरह देखनी है। रिटर्न और बॉल साउंड आपने उसके देखने हैं कि वो सही तरह नॉर्मल हुए है कि नहीं। ऑब्जर्व करना है आपके स्टूल पैटर्न्स को, पैसेज ऑफ वाटर सोल्यूबल कंट्रास्ट मटेरियल इफ़ यूज्ड,
और आपने इंटरसेप्शन में री अकर वो दोबारा भी हो सकता है, उसके आपने देखना है कि वो दोबारा हो रहा है कि नहीं हो रहा। थैंक यू, होप यू लाइक इट।